नमस्कार साथियों और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गरीबी। बहुत सारे व्यक्ति को लगता है गरीबी वही लोग हैं जो सिर्फ झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। गरीबी के कई एक प्रकार है। एक तो गरीबी वह है जो देख रहे हैं चित्र में। और किसी भी देश के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो होती है गरीबी। अगर इस गरीबी को जड़ से दूर करना है तो सरकार को कुछ नहीं करना है। जितने बेगर्स हैं, जितने भीख मांगने वाले हैं, जितने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, सभी के बच्चों को अच्छी स्कूलिंग दे दीजिए, अच्छी शिक्षा दे दीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो जनसंख्या बढ़ रही है, अधिक बच्चे जो रखना चाहते हैं, उसमें ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी संख्या है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये उतने पढ़े लिखे नहीं होते। इनको छोटा परिवार का महत्व नहीं समझ में आता। हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, हमारी समाज में जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारा जनसंख्या नियंत्रित हो रहा है। आज हमारा देश जनसंख्या के क्षेत्र में चाइना से भी आगे निकल गया। तो गरीबी कहते किसे हैं समझिए, बहुत सिंपल भाषा में, जिसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा ना मिले उसे हम गरीब कहते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को तो रोटी, ना ढंग से रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, देखिए किस तरीके से लोग रहते हैं। ये गरीब हैं, ये बच्चे गरीब हैं। ये बच्चे के पास सेंस है, इनके बच्चे अच्छे दो हाथ हैं, पैर है। अगर इस बच्ची को पढ़ा लिखा दिया जाए तो कुछ कर लेंगे लाइफ में। समाज के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं इन लोग मेहनती भी होते हैं, लेकिन इसे एक अच्छी गाइडलाइन की ज़रूरत है। और देखिए हमारे यहाँ गरीबी का एक कारण यह भी है, देखिए बच्चे कितने मासूम दिख रहे हैं। बस इनको ज़रूरत है गाइडलाइन का। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इस भविष्य को बचाना होगा। और इस भविष्य को बचाने के लिए, इनके भविष्य को बचाने के लिए, देश के भविष्य को, आने वाला कल को ठीक करने के लिए इनको प्रेरित करना होगा पढ़ने के लिए। अगर अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, कोई ट्रेनिंग करेंगे तो इनका भी नेक्स्ट जनरेशन फिर भीख नहीं मांगेगा। इनके पास न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए खाना है, किसी तरह से कपड़ा इधर उधर से मांग के पहन लेते हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, इनके पास ना रोटी है, बहुत सारे पास कपड़ा भी नहीं है, मकान नहीं है, हेल्थ एजुकेशन छोड़ दीजिए। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे कहते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। जिस व्यक्ति को मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ नहीं प्राप्त हो उसे हम लोग गरीब कहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं, देख रहे होंगे कि ये जानवर जो है वो पीछा नहीं छोड़ते। बेसिकली इनको देखने से अब गरीब नहीं लग रहे होंगे, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने पेरेंट्स को इस तरीके से छोड़ देते हैं। अपना घर है लेकिन देखिए किसी घर के बाहर इस तरीके से हो रहे हैं। तो सरकार को इस पे भी कुछ करना चाहिए, एकदम विशेष ध्यान देना चाहिए कि वैसे बच्चों जो पेरेंट्स को बाहर उठा के फेंक दें, उस बच्चों को जेल में उठा के डाल दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ये किस तरीके से अपने लाइफ बिताते होंगे आप समझिए। और देश के विकास में जो बाधक बने उसको दूर करने के लिए सरकार के लिए सख्त नियम भी बनाए जाने चाहिए। गरीबी के बहुत सारे ना जाने कितने रूप हैं। आप में जो बच्चे हमारे बातें सुन रहे हैं, क्या उनको भी रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन से नहीं मिल पाता? हेल्थ एजुकेशन सही से किसी भी देश को आगे बढ़ना है या आगे बढ़ाना है तो उस देश में शिक्षा को और स्वास्थ्य को बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज फ्री हो जाए, सभी को मिले, तो किसी देश का विकास तीव्र गति के साथ होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि किसी भी देश का ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग होगा तो वहां का फिजिकल कैपिटल, ये बोर्ड फिजिकल कैपिटल है, वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए आपका जो है
हम देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा, शिक्षा को इम्प्रूव करना होगा, हमारे एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा, तभी हमारे देश का विकास सही तरीके से हो सकता है। हम कई एक बार बोले हैं कि यदि सरकार को लगती है कि IIM पढ़ने के बाद सभी बच्चों को नौकरी मिल जाती है, तो क्यों ना हर सिस्टम को, हर एजुकेशन सिस्टम को उसी तरह विकसित किया जाए। हमारे यहाँ रियली में जिसे बेनिफिट मिलना चाहिए, बहुत लोगों से बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए अगर किसी देश को आगे बढ़ना है, तो उस देश में अगर शिक्षा अगर आगे बढ़े, शिक्षा अगर स्ट्रांग हो, एजुकेशन स्ट्रांग हो, बिकॉज इट इज ओनली गुड एजुकेशन सिस्टम विच में ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंजेस सोसाइटी। किसी भी समाज में, किसी भी देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का जो श्रेय जाता है, उस शिक्षा को जाता है। अच्छे लोग रहेंगे। हमारे क्या है, हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, आज एग्जाम में लोग चोरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको अच्छी शिक्षा प्रणाली नहीं मिली। अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश आगे बढ़ रही है, संस्थान नए नए खुल रहे हैं, लेकिन संस्थान में क्वालिटी होना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रदेश में 5 ही हो, लेकिन 5वें विश्वविद्यालय ऐसा हो कि जहाँ से पढ़कर लोग निकले तो वो ये ना कहे कि हमको कुछ नहीं आता है, हम क्या काम के लायक हैं। लोग हिंदी भी सही से पढ़ते हैं, उसके लिए बाजार में काम है। लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग डिग्री लेते हैं। इस तरह से डिग्रियां मिलना बंद होनी चाहिए और अच्छी शिक्षक प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसे कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भाई हर लोग शिक्षित हों, तो जो पेरेंट्स भी हमारी बातें सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें। और सरकार, देखिए आप जहाँ जिस इलाका में चले जाइए, देखिए इस तरह के देखते बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, इस बिल्डिंग के पीछे झुग्गी झोपड़ी है। आप अगर इस बिल्डिंग के अगल बगल में थोड़ा बहुत मोटरसाइकिल खड़ा कर देते हैं तो लोग कितना बोलते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा इसको, देखिए ऐसे। और ये हर बिल्डिंग कहीं भी देखिएगा, जितने सारे अपार्टमेंट बड़े बड़े, हर जगह नहीं, लेकिन बहुत सारे जगह बड़े, मुंबई हो, कोलकाता हो, पटना हो, हर जगह इस तरह के मिलेंगे। इसमें रहने वालों को रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन को जुटाने में बड़ी मुश्किलें होती है। देख रहे हैं, इस गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं, कुछ NGO भी हैं, अच्छी पहल होती है। तो सरकार के व्यवस्थित करना चाहिए कि जैसे भी जो भी इसमें लोग रह रहे हैं उसके सर्वे किया जाए, इसको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया जाए। और इस तरह के जो हमारे पेरेंट्स हैं, एक तरह से पूर्वज कहिए, इनको भी सरकार की तरफ से वृद्धाश्रम की तरह व्यवस्था करनी चाहिए। और वे बच्चों से पूछना चाहिए कि भाई आपको माँ बाप ने इतने बड़ा किया, आप अपने पेरेंट्स को साथ में क्यों रखना नहीं चाहते हैं, रखने में क्या दिक्कतें हैं। बहुत सारी बातें, सारी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं। हालांकि जब लोग शिक्षित हो जाते हैं तो इतनी सारी समस्याएं हमारे क्या नहीं आती हैं। बच्चे को स्कूल पहुंचाते हैं तो बच्चे के व्यवहार में कितने सामाजिक परिवर्तन आते हैं। बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं तो लोग हमारे यहाँ जातिवाद की समस्या वो भी दूर हो जाती है। तो शिक्षा एक बहुत ऐसा माध्यम है जिससे हम जो है गरीबी को दूर करके और सामाजिक विकास और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्लियर।